नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज सुबह सुबह आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। कहीं ना कहीं मार्केट आपका बहुत पंप कर रहा है। बीटीसी देखिए अभी 35,000 के ऊपर चल रहा है। सोलाना ने भी अच्छा खासी तबाही मचा रखी है। और आपका देखिए एफओएमसी इंटरेस्ट रेट भी आपका जो है पावेल साहब ने कल बढ़ाया नहीं। तो ये तीनों चीज़ें एक तरह से मार्केट के फेवर में चल रही हैं। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं, और भी छोटा बड़ा कुछ होगा तो उसको भी कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीटीसी को पहले लेते हैं। देखिए बीटीसी ने कल 2 बार ये पंप डंप का खेल खेल चुका है। एक आपने ये देखा था जब एफओएमसी का रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले भी आपका देखिए जो ग्रीन आप टिप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास तक गया था बीटीसी। ये केवल वेल्स का मैनिपुलेशन था यहाँ पर कि उससे पहले थोड़ा सा गेम खेल लिया जाए, तो वही किया था। और फिर उसके बाद बिल्कुल कहते 34,000 के पास लेके गए, यानी कि पूरा मान लीजिए $800-900 का पंप डम इन्होंने किया। उसके बाद जब पावेल साहब अपना ये अनाउंसमेंट कर चुके, साहब हम अब इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाएंगे, आगे का आगे देखेंगे। और उनका हमेशा से एक वही बयान रहता है कि साहब 2% जब तक इन्फ्लेशन नहीं आ जाता तब तक ये इन्फ्लेशन बढ़ाने के चांस रहेंगे, लेकिन बढ़ाया नहीं, ये सबसे बड़ी बात थी। इसके बाद देखिए फिर से जो है करीब $1,500 का पंप फिर से व्हील्स ने ऊपर उचका दिया। यानी कोई बहुत बड़ा ऐसा यहाँ ये कहोगे अनाप शनाप कोई बाइंग हो गई थी, ऐसा नहीं था। माइक्रो स्ट्रेटजी ने जरूर जो है लगभग थोड़ा सा और 100 से ज़्यादा बिटकॉइन वगैरह खरीदे हैं, लेकिन ये कहो कि बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बात हुई ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ क्या था, वेल्स ने जो एक अच्छा खासा गेम फिर से खेल दिया। तो फिलहाल बीटीसी देखिए आपका 35,500 के ऊपर चल रहा है। 35,500, 35,600 इसके आसपास बीटीसी की रेंज अभी चल रही है। तो देखिए यहाँ सिर्फ यही है कि भाई देखिए थोड़ा सा मार्केट के जो जो मैनिपुलेशंस होते हैं इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये कब क्या कर बैठे कुछ नहीं पता। तो यहाँ देखिए अभी तो बेहतर है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन वेट उतना ही कीजिए जितना आपको लगे कि हाँ यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर $1,000-1,500 का पंप डंप कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी आपका ये $1,500 तक नीचे भी आ सकता है। जो हमारी 34,000 की रेंज थी उसके आसपास हो सकता है। आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि साहब यहाँ से कोई अभी बुल रन की स्टार्ट हो गया, लेकिन ये कि हाँ परफॉर्मेंस अभी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी इंतजार करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए इसके लिए वॉल्यूम उतना आना बहुत ज़रूरी है। प्राइस जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ये कहो कि अभी उतना वॉल्यूम आ रहा है वो नहीं है। देखिए डोमिनेंस भी आपका ये कहो कि बहुत ज़्यादा बीटीसी का बढ़ गया है, इतना भी नहीं है। वही 52 के आसपास था, अभी भी 52.9% ही बीटीसी गया है इसका जो डोमिनेंस बढ़ा है। तो अब यहाँ ये भी नहीं कह सकते भाई 1% तो बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ा। अभी 52 या 51 के आसपास जो चल रहा था वो 52.9 पे पहुंचा है। तो इसलिए यहाँ ये थोड़ा सा जो है देख के चलना, और कुछ नहीं भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर जो है वेट ना करें, वेट कर सकते हैं। आप चाहो तो प्रॉफिट भी ले सकते हो थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉफिट आप एक साथ सारा का सारा बुक कर लें, थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अभी भी उम्मीद है थोड़ा सा ये 36,000 के आसपास तक का टच करने का टारगेट। मुझे तो यही लगता है कि इसको जो है 36,000 का जो टारगेट है उसके आसपास इसको पहुंचना चाहिए। लेकिन $1,000-1,500 का देखिए डाउन भी कभी भी मार सकता है, क्योंकि वेल्स का गेम है। थोड़ा सा लालच दिया जा रहा है कि किसी तरीके से लॉन्ग पोजीशंस को जो है और लगवाया जाए। उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट को तो देखिए कल 2 बार ये लॉन्ग और शॉर्ट को 2 बार ये एक तरह से काट पीट कर चुके हैं। यानी 2 बार लिक्विडेट कल से हो चुका है मार्केट में। तो यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखें कि कभी भी $1,000-1,500 बीटीसी डंप मार सकता है। ये हाल तक कल जो तूफान मचाया सोलाना, सोलाना देखिए अभी $42.5 पे चल रहा है, जो लगभग लगभग आपका $46 के आसपास तक गया था। यानी कि 45 पॉइंट समथिंग तक भी नहीं, 46 को भी क्रॉस कर गया था, सॉरी। तो 46 से ऊपर ही ये जा चुका था और अभी फिलहाल थोड़ा सा नीचे है। तो ये देखिए सोलाना ने तो एक अजब ही कहर ढा दिया कल से। मैंने इसको देखिए रात में तो अपडेट नहीं किया, लेकिन आपको जब ये 43-44 तक था तब तक मैंने आपको ट्विटर पर इसको अपडेट आपको दिया था कि देखिए सोलाना अभी बढ़ रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें। लेकिन भाई अब रात में कब ये 46 के आसपास तक गया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि 44 तक मैंने आपको अपडेट दिया था। तो देखिए यहाँ मेन चीज़ वही है कि भाई जिन्होंने भी थोड़ा बहुत इसमें पहले से ले रखा है वो अपना चाहें तो अभी और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सोलाना भी एक अच्छी रैली अभी चल रही है। और ये रैली कंटिन्यू कब तक रहेगी देखिए ये कहना बिल्कुल ही असंभव है कि ये कंटिन्यू कब तक रहेगी।
मे भी हो सकता है अभी थोड़ा बहुत और अप डाउन हो जाए, या थोड़ा बहुत अभी यहाँ से साइडवे मूवमेंट ले ले। तो ये है कि अभी आपको एक प्रॉफिट यहाँ भी बन रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है यहाँ। लेकिन और आप देखिए किसी में भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, केवल सोलाना और बीटीसी के अलावा मैंने आपको देखिए टॉप 50 दिखाने की कोशिश करता हूँ। टॉप 50 में आप ये कहोगे किसी में भी और कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए ज़्यादातर जो है आपके रेड जोन में ही चल रहे हैं। तो यहाँ आप ये देख लीजिए केवल सोलाना और बीटीसी में ही अभी प्रॉफिट मिल रहा है, वो अच्छा है। और ये वेल्स हैं, एक्सचेंज हैं, कभी भी कुछ भी आपका डाउन कर सकते हैं। ये मैंने सोलाना आपको देखिए, अब मैं अपने ट्विटर हैंडल पर हूँ, रात को ही लगभग अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे करीब 8 घंटे पहले देखिए $44 पर जब सोलाना था उस टाइम ही मैंने आपको ट्विटर पर इसका अपडेट दे दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए फिर मैं सो गया था। लेकिन रात में कब वो 46 तक गया है वो तो मैंने भी सुबह ही उठ कर देखा है। तो $44 तक ये जब था तब मैं आपको अपडेट दे के ही सोया था। यहाँ पर देखिए फेडरल रिजर्व का जो अनाउंसमेंट हुआ, जो रेट हाइक का था, वो भी मैंने आपको 8 घंटे 9 घंटे पहले ही ये बता दिया था। जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि साहब देखिए यहाँ पर जो है ये अनाउंसमेंट आपके फेवर का है, यानी कि इस बार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो चीज़ हुई थी कल, वो भी हुई थी, और वो था सेफ मून का एक तरह से जो फाउंडर को फाउंडर हैं उनके ऊपर लॉसूट फाइल होना। एसईसी ने एक तरह से इनको अरेस्ट ही करा दिया है फ्रॉड के केस में, कि इन्होंने जो है यूजर्स के फंड का मिसयूज किया है। और उसके बाद इसमें सेफ मून में अच्छी खासी देखिए गिरावट भी आई थी। आप देख रहे हैं जो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि साहब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही मार्केट में इसका एक तरह से क्रैश शुरू हो गया। तो यहाँ ये सेफ मून का साहब देखिए थोड़ा सा बुरा हाल है। पहले से ही इसका बुरा हाल था, कोई बहुत अच्छा तो था नहीं जब से इसका माइग्रेशन हुआ है। और एक ये कांड और हो गया। तो पूरा का पूरा डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो देखिए मैंने ये ट्विटर पर इसको भी अपडेट किया हुआ है, और ये 9 घंटे पहले का अपडेट है। जब मैं सुबह अभी वीडियो बना रहा हूँ उससे 9 घंटे पहले का अपडेट है। तो ये इन पे देखिए इन्होंने जो एक तरह से घपलेबाजी की वो यही है कि यूजर के फंड से इन्होंने अपनी लग्जरी कार्स वगैरह खरीदी, लग्जरी अपने घर वगैरह खरीदे, और अपने ऊपर इन्होंने जो है खर्च किया सारा, यानी कि यूजर का फंड को। और इन्होंने ये किया मार्केट में कि हमने इसको जो है एक तरह से स्टेक किया है, लेकिन वो स्टेक नहीं था, फ्रॉड था। और इन्होंने स्टेकिंग के बहाने पर इन्होंने जो है एक तरह से अपना सारा अपने ऊपर खर्च कर लिया, ही कह सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल पर खर्च कर लिया, जो कि यूजर का फंड था। तो देखिए सेफ मून में फिलहाल मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब ये नहीं कह सकते ये मामला कब तक सुधरेगा भाई, एक तरह से अरेस्ट ही हो गए जब इनके सीईओ वगैरह हैं, सीईओ सीटीओ जो भी हैं, थॉमस स्मिथ। तो ये देखिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। देखिए अब कोर्ट केस वगैरह इनका है और अरेस्टिंग हो गई है। तो देखिए सेफ मून में फिलहाल मामला ख़राब है, और अब प्राइस इसका इतना गिर चुका है कि आप एग्जिट भी करना चाहो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी आपको उसमें कुछ हासिल होना नहीं है। तो फिलहाल देखिए मार्केट में ये 3 अपडेट जो है बहुत ही पॉजिटिव थे। आपका एक तो एफओएमसी का, सोलाना का, और आपका बीटीसी का। लेकिन एक जो नेगेटिव अपडेट था वो था सेफ मून का। तो जो भी है मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, वेल्स हैं कभी भी आपका अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ अभी खामखा एक तरह से उन्होंने चढ़ा दिया है सिर्फ लिक्विडेट करने के लिए। आप कल ही इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि 2 बार लिक्विडेशन हो चुका है $1,500 का। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही आगे आप कोई भी अपनी काम कर सकते हैं। बाकी देखिए अपडेट्स के लिए आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए। मैं रेगुलर आपको अपडेट जो है तुरंत ही जैसा भी जो भी आता है नेगेटिव या पॉजिटिव आपको ट्विटर हैंडल पे अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन किसी भी फेक अकाउंट को ज्वाइन ना करें। ये मेरा ट्विटर हैंडल आपका RYADAV8177 ये रियल है, तो आप इसी को ज्वाइन करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।